हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर से वैकेंसी आई हुई है जो 9 मार्च को आया हुआ है, जिसका लास्ट डेट है 30 मार्च तक, है ना। 30 मार्च के शाम 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कैसे कैसे इसका प्रोसेस आपको करना रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। यदि आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच पाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी आई है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि के वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर जैसे जलवाहक एवं चौकीदार के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु अहार्ताएं प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो स्वीपर जलवाहक एवं चौकीदार के लिए जो है पोस्ट आया हुआ है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी वैकेंसी रहेगी, मतलब जो है योग्यताएं और कितने पोस्ट रहेंगे। तो रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 16 बताई जा रही है, जिसमें आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर के लिए 6, जलवाहक के लिए 5 और चौकीदार के लिए 5, ऐसे कुल टोटल 16 पोस्ट है, जिसपे मुक्त पोस्ट 4 दिया गया है और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं उनके लिए भी 1 पद जो है वो रिजर्व है और वो भी अनरक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए। अनुसूचित के लिए 4 पद है, ठीक है। महिलाओं के लिए 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। और उसी प्रकार दिव्यांग के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 पोस्ट है और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट है मुक्त में। तो ऐसे टोटल 16 पोस्ट है। उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त पद होने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड है कर लीजिएगा फॉर्म जो है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर के पास सुरक्षित होगा। भर्ती की पात्रताएं एवं शर्तें हम देख लेते हैं, है ना। तो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर जलवाहक एवं चौकीदार के लिए जो है वेतनमान तो है कलेक्टर सूरजपुर द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यताएं देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यताएं इसमें क्या क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से न्यूनतम कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ बोली या स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सेवा का कार्य करने के लिए तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव पर प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें, मतलब जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी स्वीपर जलवाहक एवं चौकीदार के कार्य का अनुभव हो एवं इसके अतिरिक्त ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड के कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। मतलब जो आपका मजदूरी कार्ड है वो शायद इस पे आप कर सकते हो, कर देना। निजी व्यक्ति, निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति पर सुरक्षित होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है करे जाएंगे, ठीक है। और जो है यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहार्ताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपने अहार्ताएं की जांच स्वयं कर ले और अहार्ताएं की समस्त शर्तें को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को हर मान्य में लिया जाएगा, ठीक है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास अहार्ताएं हैं, नॉर्मल है 8वीं पास, ठीक है, और जो भी अनुभव वो तो मतलब देख के ही है, जिसके पास रहेगा उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास अनुभव नहीं है वो नहीं डाल सकते, तो आप बिल्कुल डालिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी है, जिसके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं,
बावजूद उन्हें भी विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किया जाएगा। ठीक है। आयु सीमा एवं पात्र अलग अलग टाइप के रहेंगे। 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है यदि, मतलब फिर से पढ़ देती हूँ, आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो बेस्ट है ये तो करवा ही लीजिए यदि आपके पास नहीं है अभी तो, क्योंकि जो है जीवित पंजीयन होना रोजगार कार्यालय में ये हर एग्जाम में मांगता है, लेकिन शासकीय सेवकों को छूट दी जाएगी। कोई भी सॉरी क्या है यहाँ पे, कोई भी उम्मीदवार बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष से विवाह करती है, यदि पुरुष वयस्क अभ्यर्थी है तो वो 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है वो भी पात्र नहीं होगी। ठीक है। आवेदक किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा शासकीय पदाधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदयुक्त करते हुए सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो गंभीर नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आयु सीमा देख लेते हैं। प्रत्येक पात्र जिसकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा राज्य शासन द्वारा छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी। ठीक है। तो जल्दी से जाइए और जो है फॉर्म भर लीजिए अपना। ये तो आयु के छूट के लिए कि कौन कौन सा किस टाइप का आपको छूट रहेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से तो अब इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारा दिया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक उसमें देख लेना है आपको। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आपको जो है आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30, मतलब मैं तो पहले ही बताई थी कि मैं 30 मार्च तक 5 बजे तक है। ठीक है। पिन कोड में आपको भेजना है। ठीक है। आवेदित पद का नाम भेजना है, स्वीपर, जल वाहक, चौकीदार एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़, पिन कोड जो है 497229 के पते पर आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है भेजना है। ठीक है। और जो भी है आवेदन के साथ जन्म तिथि, संबंध प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। ठीक है। और जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है। ठीक है। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वीं 8वीं का शैक्षणिक योग्यता भी चलेगा। ठीक है। कार्य अनुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है। कोरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट ही करना है ना। विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला सूरजपुर के वेबसाइट पर आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र आमंत्रित पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है नियुक्ति की प्रक्रिया तो देख लेते हैं। दक्षता कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर के द्वारा नियुक्त आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है। चयनित उम्मीदवार की प्रवीण सूची जारी की जाएगी एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगा। ठीक है। तो बस यही है। और मैं अगर इस देखती हूँ, मैं ये जो है आपको आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, स्वीपर, जलवाहक एवं चौकीदार के पद हेतु जो है कौशल परीक्षा होगी। 50 अंक की कौशल परीक्षा होगी। ठीक है। जिसमें आप जो है जिसकी जो सूचना है वो वेबसाइट पे आपको कर दी जाएगी अपलोड। ठीक है। आपका एग्ज़ाम होने के पश्चात ये देख लेते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। ठीक है।
और चयन सूची तो वही है, तैयार करा जाएगा और आपको बताया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी से आपको विज्ञापन है वो मतलब जो आवेदन है वो अस्वीकार किया जाएगा, है ना। और जो है आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना एवं साक्षात्कार तिथि समय समय पर परीक्षा से सूचना जो है वेबसाइट में ही मिलेगा। आपको वेबसाइट का जो है अवलोकन करना है, करते रहना है बीच बीच में, ठीक है। और जो ये है कि कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेखित अंतिम चयन के परिणाम 6 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किए जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता प्रतिलिपि निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। ठीक बात है। अब आवेदन का देख लेते हैं हम। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है, आकस्मिकता निधि स्वीपर जलवाहक चौकीदार से वेतन पाने कर्मचारी हेतु इस टाइप का है। तो आपको ऐसे ऐसे जो है फॉर्म फिल करना है। ये जो है वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है, अब तो जाके वहाँ से डाउनलोड करना और जो जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है उनको आप अच्छे से भरना। उसके बाद एक जो है घोषणा करना, दिनांक और अपने हस्ताक्षर और नाम पूरा पता यहाँ पे लिख के आपको सबमिट करना है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।